वी टॉक अबाउट बीइंग वोकल, जैसे आपने हर जगह हर पॉइंट पे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लाइक ऐसी ऐसी बातें, आई थिंक यू हैव ऑलवेज स्पोकन योर हार्ट, लाइक ऐसी कोई बात आपकी तरफ से आई हो, काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी हो, बट यू आर ऑलवेज स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि सो मैं बनावटी बातें नहीं करता। मैं जो कह रहा हूँ तो वो इतना सच्चा होता है कि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती बात। तो वो है, सत्य भी हर किसी के बस की बात नहीं। सत्य बड़ा कटाक्ष एक होता है कि समटाइम्स ट्रूथ इज सो डिफिकल्ट टू स्वॉलो कि लोगों के ईगो शैटर्ड हो जाते हैं। लोगों की जो घमंड होता है वो चूर हो जाता है, और वो उस घमंड को चूर होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए वो कभी कभी यू नो इतने विक्षिप्त हो जाते हैं और इतने वोकल और ऑफेंसिव हो जाते हैं, इतने वायलेंट हो जाते हैं वर्बली, और कि वो ये उनका खुद का जो घमंड टूटना है, वो और कुछ नहीं बेचारों का। वो उनका गुस्सा जो है वो उस बात पे है कि ओ माय गॉड, इसने सच कैसे बोल दिया, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, इसने सच कैसे बोल दिया। तब लोग ऐसे हो जाते हैं। पर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। राइट, तो उस चीज का आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है जब आप अपने आप को वोकल करते हैं, जब आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं? डू यू फील लाइट अबाउट इट? इट्स बिकॉज इट्स ऑलवेज सेड इफ यू हैव टू बी हैप्पी यू शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, यू शुड बी वोकल अबाउट इट। तो डू यू थिंक दैट एक्चुअली वर्क्स? अ, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये भी मेरी एक लर्निंग की प्रोसेस है। मैं कंचन आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपकी अकल अच्छी है, आप अच्छी सोचती हैं। आपके प्रश्नों का जो बैलेंस है, जो आपकी जो दिशा है, वो बहुत सही है। तो आई वांट टू congratulate यू ऑन बीइंग अ थैंक यू वेरी सो मच। सेंसिबल इंटरव्यूअर। तो इसमें क्या है, इंसान, मैंने ये बात सीखी। जैसे पहले मैं ट्विटर में था, ओके। ट्विटर में मुझे लगता था कि हम कुछ बदल देंगे, हम कुछ बातें कहेंगे, लोगों को टच करेगी, लोग समझेंगे, इस पर इश्यू होगा। फिर मैं धीरे धीरे समझा कि यहाँ से कोई समाज उद्धार नहीं होने वाला। ये ट्विटर नहीं है, ये गटर है। और जो लोग यहाँ पे अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, डाल रहे हैं, उनमें से 99% लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता। 1% लोगों को पता है, सेंसिबल लोग होते हैं। लेकिन जो 99% लोग हैं, वो लोग हैं, जैसे मैं आपको कहूँ, मोबाइल डिवाइस कैसे बनता है ये मुझे नहीं पता। मैं इसको यूज करना जानता हूँ, पर उसके अंदर की प्रणाली क्या है, तकनीक क्या है उसके अंदर की, ये मैं नहीं जानता। पर ट्विटर में मैं आपको मोबाइल कैसे बनाना वो सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मैं कुछ भी चाहूँ लिख सकता हूँ राइट। ना। अमिताभ बच्चन को गाली पढ़ते हुए पढ़ा मैंने, कोई लिहाज नहीं। कितने बड़ा आदमी है वो, कितना बड़ा अचीवर है, कितनी डिग्निफाइड लाइफ उन्होंने जी है। उम्र में बड़े हैं, पहली बात तो ये है, फन में बड़े हैं। पर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको ट्रोल कर सकता है, आपके बारे में गंदी गंदी बातें लिख सकता है, आपके परिवार को धमका सकता है। तो ऐसे जगह पर मैं क्यों जाऊं? मैं उन्हें मैं क्या सोच रहा हूं क्यों बताऊं? राइट। और मेन बात यह है, जो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन उसको देखिए, इंसान को ना आहिस्ता, हमको बचपन से बताया नहीं गया था कि अहम ब्रह्मस्मि। हमें नहीं बताया गया था कि अहम ब्रह्मस्मि। मैं खुद जाना कि मैं ही ईश्वर हूं, और मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो भी ईश्वर है। हम एक हैं। जो हमें सुन रहा है वो एक इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये मैंने खुद अपने आप जाना। बचपन से ये बात नहीं पता थी। हमें बताया गया था कि मुसलमान को बताया जाता है कि एक अल्लाह आएगा अलग से, तू उसका बेटा है। और हिंदू लोग कभी कभी जो 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 सनातन धर्मी है वो जानते हैं। बाकी हिंदुओं को बताया जाता है एक शेरावाली माता है, कृष्ण है, एक शिव जी है, एक हनुमान है। ये सब शक्ति के रूप हैं। पर एक्चुअली तो ईश्वर बनाने वाला तो एक ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को अलग एक शय ने बनाया है, हिंदू को अलग शय ने बनाया है, क्रिश्चियन को अलग शय ने बनाया है। तो ये जो अहम ब्रह्मस्मि का जो फिलोसफी है, ये मैं खुद समझा जब, तब मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया को मत बता, दुनिया है नहीं, अपने आप को बता। खुद को बात समझा, ये मैसेज अपने आप तक पहुंचा। और जब जब हम लोग, इसलिए कल जब सुशांत सिंह राजपूत का अकस्मात देहांत हुआ, तो मैं देख रहा था कि सारे लोग
और आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, वो तो बेचारे अपनी तरफ से संवेदना प्रकट कर रहे थे, और साथ साथ में ये भी बता दें कि क्या करो क्या नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, या फिर आज कोई सब लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म ये वो, मतलब दुनिया भर में बातचीत चर्चाएं चल रही है, जो कि ठीक है, पर मैं इससे अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को एड्रेस करना है, मुझे आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको क्या करना है आप मुझे दें तो मैं सुनने को बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि आप मेरे कॉस्मोस का हिस्सा हैं, आप मुझे इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, मैं ही अपनी इंफॉर्मेशन अपने आप को दूं अंदर तो बेहतर है, मैं बाहर कहाँ बांटता कर रहा हूं, इसमें ईगो है, किसी को ज्ञान बांटना एक ईगो का हिस्सा है, कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मैं तुमसे ज्यादा सेंसिबल हूं, और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि जिंदगी कैसे जीनी है। हाँ, मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ, पर मैं बिन मांगे कभी ज्ञान नहीं बांटता। कोई मुझे बोलता है कि अरे सोनू आपने ऐसा किया, अच्छा व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, तब मैं कहता हूँ, पर मैं बिन मांगे किसी को ज्ञान नहीं बांटता, क्योंकि इसमें आपका छुपा हुआ गुरूर है कि मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ आपसे, लेट मी टीच यू हाउ टू लीड लाइफ। मैं इस चीज को भी सीखा आहिस्ता आहिस्ता, कि योर कॉन्वर्जेशन शुड बी टू योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, एंड नेवर गिव फ्री एडवाइस टू एनीवन, वेदर ऑन ट्विटर में तो मैं हूं ही नहीं, वो गटर को तो मैं छोड़ चुका हूँ 3.5 साल पहले, बट इवन ऑन माई व्लॉग्स अगर आप देखें, मेरे व्लॉग्स आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है चीज को, मैं कभी भी ज्ञान नहीं देता, मैं शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरे जज्बात है, पर ये भी आप लोग ऐसा करें, यू शुड डू दिस, हु एम आई, इफ आई हैव टू Right. सेंड अ मैसेज आई शुड रादर सेंड इट टू माई सेल्फ। और मैंने ये देखा है, जब मुझे मैसेज मिलता है तो बाहर का ब्रह्मांड बदल जाता है, ये मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है, मतलब मैंने आंखों क्या, मतलब मैंने इसको फील किया है कि द मैसेज हैज टू बी कन्वेड टू माई सेल्फ। So these little things that I, kind of learnt by myself, and that gives me a lot of smoothness in life. I lead a very Mhm. smooth life. कोई इसमें मतलब अड़चन नहीं होती, होती हैं हमेशा, बाहर से दिख रही होंगी, अंदर नहीं होती। So what are the measures you take to keep yourself so consider, I mean, say, to keep yourself so composite in any such situation? हर हर दौर में अलग अलग चीजें की हैं। जब हम छोटे थे, टीनेजर्स में थे, तो मम्मी ने सिखाया था हनुमान चालीसा पढ़ो, तब हमको समझ भगवान की, ईश्वर की या ब्रह्मांड की जो कल्पना थी वो उतनी ही थी हमारे पास। तो और वो भी ठीक है ना, इनिशिएशन सबका होता है, इंसान सीधा ही ग्रेजुएट नहीं होता ना, पहले पहली क्लास से जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद ही यू कांट जस्ट सडनली सिट इन फॉर ग्रेजुएशन। तो पहले वो था, फिर यहाँ पर आके हर फास्ट रखना, मंडे को शिव जी का फास्ट रखना, तो नॉनवेज नहीं खाना, ट्यूसडे को सिद्धि विनायक जाता था मैं मंडे को फास्ट रख के शिव जी के मंदिर जाके, मैं वहाँ पे सारे जो, मैंने किसी को बताया नहीं, बट कुछ लोग ये जानते हैं, क्योंकि वो कई साल तक मैंने 8-9 साल तक, एक मंदिर था बॉम्बे में, एक कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल है, उसके, वो तब हॉस्पिटल तो नहीं था, तो उसके सामने एक मंदिर था पहले, तो मैं वहां मंडे जाता था, और मैं वहां पे जितने भी गरीब लोग होते थे, जो, तो मैं उनको कुछ पैसे देता था और मैं उनके पैर धोता था। तो मेरी बीवी भी हैरान होगी जब जब मेरी फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनी, तो वो हैरान होगी कि क्या करता है। तो मैं कई साल तक उनके पैर सबके धोता था, और वो नहीं नहीं नहीं, फिर वो यूज्ड टू हो गए थे कि मैं आऊंगा उनके पैर अपने हाथों से धोऊंगा, उनके पैर छूऊंगा, फिर मैं उनको, सो पहले मेरे ये नेक्स्ट स्टेज रहा। फिर 2003 में मैंने पहली बार योगा किया, मैंने किताब पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और उस समय मेरा मैरिटल टाइम थोड़ा खराब चल रहा था, तो मैं उसमें था कि मेरी जिंदगी करवट ले रही थी। फिर मेरी एक बहुत अच्छी टीचर मुझे मिली, रूही जी नाम की, उन्होंने मुझे, मेरी मेरी बहन मीनल जो है वो बहुत कमाल की योगिनी है अब, तो वो अभी उसको तो लोग बहुत, वो नादो योगा सिखाती है, योगा अभ्यास करती है, मीनल निगम नाम है उसका, मेरी छोटी बहन जो है, वो बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है अभी योग के, मतलब लोगों को ऐसा हो रहा है कि मतलब जिस तरह वो मेडिटेशन करवाती है, जो नाद योगा करवाती है, लोगों को दर्शन हो रहे हैं, मतलब इस लेवल का वो है। तो उसने मुझे कहा था कि, क्योंकि उसने इनिशिएट किया था रूही जी से, मुझे तो 2003 में कहा कि सोनू भाई तू योगा कर,
तेरे अंदर योगी बैठा है। तो मैं बोला ठीक है। मैं रोहित जी के पास में गया, 2004 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ करेक्ट। उसके पहले का किस्सा बताऊं आपको, 2003 का, जी, किसी को बताया? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मंदिर में बैठा था मेरे, मैंने अपने पुराने घर में एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया था, गांव का ऐसा। तो मैं मंदिर में बैठा होता, और मैं ऐसे बैठे, मैं ऐसे सिर्फ देख रहा था मूर्तियों को, मंदिर को ऐसे देख रहा था। अचानक मुझे समझ में आ गया, ये इस, जैसे ओशो कहते हैं घटना घट गई। तो मैंने देखा ये क्या हो गया, ये कहाँ हूं मैं, ये मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। मतलब ईश्वर के दर्शन नहीं होते, पहली बात तो देर इज नो शेप एंड फॉर्म ऑफ इट। पर मुझे उस दिन मेरे घटना घट गई मेरी, और आंखों से आंसू बह रहे मेरे। मैं कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा था, मैंने कोई मूला बंध नहीं लगाया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया हुआ था, मैं सिर्फ एहसास में ऐसे बैठा हुआ था, और मुझे दर्शन हो गया ऐसे। और यही चीज मेरे साथ 2 साल पहले भी हुई है अभी, मेरे फार्म हाउस में। तो वहां से एक्चुअली इनिशिएशन हुआ, जब मैंने पहली बार स्वरूप का स्वरूप नहीं देखा, पर एहसास किया उसका। उसके बाद मेरे अंदर करवट ली, फिर मैंने किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। फिर मैंने योगा शुरू किया रूही जी के साथ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बंध लगाने शुरू किए, और जब मैंने आसनों पे ध्यान दिया, प्राणायाम पे ध्यान दिया, वो नेक्स्ट स्टेप था मेरा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया योगा, बिकॉज मैं इतना योग में घुस गया था। मैं 6 6 घंटे सुबह करता था, सुबह 3 साढ़े 3 बजे से हम 8:30 9 बजे तक मैं और रूही जी लगे हुए हैं, त्राटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग बस मतलब खो गए थे योग में, इतना भयंकर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, उनका बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया मुझे। पर मैं इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे अंदर उस समय मुझे किलर इंस्टिंक्ट जाता हुआ दिख गया था कि ये तो सोनू, तू तो एकदम योगी हो गया, अब तुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो मैंने बोला ये तो, और जो मैं कह रहा था वो सत्य हो रहा था। जो लोग योगा करते हैं उनको, जो नहीं करते उनको लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन जो लोग इसमें हैं वो जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है तो उसकी ज़बान पर सरस्वती आ जाती है, वो जो कहता है वो होता है। और ऐसा होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा तो मैं तैयार नहीं हूँ इतना, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ ये जो मेरे साथ हो रहा है, कि मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ और वो हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ ये हो रहा है, ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया था। मेरा क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्रेटरी था बेन थॉमस, वो हिल गया था कि क्या हो रहा है सर, व्हाट इज हैपनिंग। एंड इंटरेस्टिंग भी था वो टाइम। पर मैंने छोड़ दिया फिर योगा, मैंने बोला अभी रेडी नहीं हूँ मैं। मतलब मैं काबुल में गया था, काबुल में शो था हमारा, 2006 की बात है, हाँ 6 में, नहीं 5 की बात है, 2005 की बात है। वहां पे मैं गया शो पे, हमारा जो ग्रीन रूम था वो स्टेज के नीचे था। और ये आपको वो बताएगा, हुसैन, कुछ जो हुसैन एक्टर है ना, वो था वहां पे। तो मैंने उसको कहा, मैंने सबको बोला था वहां पे, राहुल रॉय, सब हमारे काबुल में शो था, सब लोग आए थे। हमारे जो ग्रीन रूम था वो स्टेज के नीचे था। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला तो स्टेज के नीचे ग्रीन रूम है, कीलें निकल रही हैं। मैंने ऐसे ही बोला यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ नहीं बैठते हम लोग, ग्रीन रूम स्टेज के नीचे क्यों होना चाहिए। नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है, मेरे उस्ताद का बेटा रब्बानी भी था वहां पर, नहीं भैया चलेगा। मुझे ऐसे कुछ अंदर से आया, बोला, मैंने राहुल रॉय का जैकेट उठाया, मैंने बोला बाहर निकलो, बाहर निकलो, लेट्स सिट आउटसाइड। हुसैन भी कहता है भाई क्या, मैंने बोला लो कम कर सब। हम लोग बाहर चले गए, डांसर्स के यहाँ पे बैठ गए हम लोग। परफॉर्मेंस हुई, हम सब स्टेज पे, हुसैन अकेला बैक स्टेज था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस डांस की थी। अगर मैंने ना बोला होता तो वो स्टेज के नीचे होता। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 गाने के बाद द स्टेज क्रैश्ड। ओह! ये आप हुसैन से पूछ लेते हैं, आज तक हुसैन बोलता है कि आई ओ माई लाइफ टू यू। क्योंकि अगर ये वो, अगर मैंने उसको बाहर नहीं निकाला होता तो हम सब, राहुल रॉय, मैं, मेरे पापा, रब्बानी, हम लोग सब स्टेज के ऊपर थे। वो अकेला होता जो जो ग्रीन रूम में होता। एंड स्टेज गिरने में टाइम लगता नहीं है, फाट फ्लैट हो जाता है वो एकदम। ही वुड हैव बीन स्क्वॉश्ड अंडर। ऑल माय म्यूजिशियंस फेल, कोई पीछे गिर गया सर के बल, ड्रम सेट गिर गया, द बेस गिटारिस्ट पुल्ड मी बिकॉज मैं स्टेज में खड़ा हूँ, मैं गिरता जा रहा हूँ। इट वाज अ वेरी, तो ये उस समय की बात है जो मैं कह रहा हूँ। मुझे दिमाग में दिख गया था कि होने वाला है, ये हो गया। तो ये नेक्स्ट स्टेज था। 2009 में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी बहुत रियलाइज्ड सोल है, शीतल नाम है उसका, वैंकूवर में रहती है। उसने मुझे ओशो का एक अष्टावक्र गीता का एक व्याख्यान है, 91 एपिसोड्स का। उसने मुझे कहा कि ये आप रखो, यू डिजर्व इट, बट डोंट गिव इट टू एनीबडी।
जो लोग डिजर्व नहीं करते उसको मत देना। मैंने बिल्कुल नहीं दिया किसी को भी। मेरे एक दो दोस्त हैं जो डिजर्व करते हैं, मैंने उनको दिया बस। दैट चेंज माई लाइफ। जिस तरह ओशो ने जो व्याख्यान किया है अष्टवक्र गीता की, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर रखी है, वो किसी किताब में भी नहीं मिलेगी आपको। इतना अच्छा उन्होंने कहा हुआ। और मैं वर्कआउट करता था और मैं सुनता था और मैं सिर्फ बोलता ये तो मुझे पता था, आह अरे ये तो मेरी बात, अरे ये तो मेरे दिल की बात है, अरे ये तो मैं इसको समझ क्यों नहीं पा रहा था। ऐसा है, सारे मेरे डिकोडिंग शुरू हो गई उनसे। सो आई आई बिलीव मैंने बहुत सीखा जो मैंने व्याख्यान से। फिर मैंने सुनना ही बंद कर दिया था क्योंकि मेरे अंदर ओशो को जग गया। मेरे अंदर ओशो इज अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली, इट्स नॉट हाँ। जैसे बुद्ध रिलीजन रॉन्ग है, बुद्धिज्म नहीं होना चाहिए। बुद्ध इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हर इंसान में बुद्ध बसता है, वो हम्म। स्टेट ऑफ माइंड लाना जरूरी है। ठीक है, बुद्धिज्म को, बुद्ध को फॉलो करना अच्छा है, सही बात है, बट बुद्ध नेवर वांटेड अ कल्ट ऑन हिमसेल्फ। नेवर वांटेड कि मैं, बुद्ध ने तो एक, बुद्ध का मतलब ही है जो सब कुछ जान गया। तो जो जान गया है वो रिलीजन में कभी नहीं मानेगा। मैं रिलीजन को नहीं मानता बिल्कुल भी। सो ऐसे स्टेट हुआ। फिर अब से कुछ 3-4 साल 7 साल करीब मेरी मम्मी का देहांत हुआ। और मम्मी के जाने के बाद में मेरे अंदर का पूरा रौनक निकल गया, क्योंकि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता था और मैं समझता था कि वो मेरे आंसू डिजर्व करती है। पर मम्मी के जाने के बाद में फिर मुझे एक अलग सोनू मिला, डिटैच सोनू, पूरा सबसे डिटैच, अपने आप से भी डिटैच हो गया मैं। क्योंकि मैं ये समझ गया कि मैं वो हूं नहीं जो मैं दिख रहा हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ मैं हूँ। क्योंकि ये सोनू गाता है, ये सोनू खाना भी खाता है, ये सोनू वर्कआउट भी करता है, ये सोनू झगड़ा करता है, ये सोनू प्यार करता है, मोहब्बत करता है, सोता है। पर इसके अंदर एक है जो सोता नहीं है, वो सपने भी देखता है, वो जगा रहता है। वो जो शय जो है, जो जगह, जब सोनू सो रहा होता है और जो जग के सपने दिख रहा होता है, वो है एक्चुअली तू। तो मैं ये समझा कि अपने आप को अपने आप से इतना कनेक्ट मत कर, अपने आप को इतनी सीरियसली मत ले। तू है नहीं वो, तू एक्चुअली वो है जो रात को जब सोनू सोता है तो जो सपने दिख रहा होता है, तू एक्चुअली वो है। उससे कनेक्ट करता हूँ। तो फिर मैं डिटैच होना शुरू हो गया अपने आप से भी, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चे से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं है उनसे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। डिटैच होना अलग बात है, अबैंडन करना अलग बात है। मैं अबैंडन नहीं करता लोगों को। मैं जब दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं खूब पार्टी भी करता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, जोक्स ट्रैक करते हैं। वो मेरा सोनू का साइड है। बट जो अंदर का जो है, जो जगता है हमेशा, जो हमेशा जगा हो, जो हमेशा जगा रहेगा, मेरे जाने के बाद में भी वो शय जगी रहेगी, वो एक अलग सोनू है। वो सोनू नहीं है, मतलब वो एक अलग शय है जिसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं वो, असली में मैं वो हूँ। और मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ सोनू का, तो मैं करूँगा, रियाज भी करूँगा, काम अच्छा करूँगा, स्टेज पे जाऊँगा तो पागल हो जाऊँगा। लोग मतलब बौखला जाता है कि ये 3-3 साढ़े 3 घंटे करता क्या है, कैसे करता है बिना थके। मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ कि इतना तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं, बट वो जो शय है ना, वो जगह वाली जो, वो मुझसे कराती है काम। ये मेरा मेरा कुछ है नहीं। तो जब मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, जब मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, तो मैं सही जिंदगी जीता हूँ। सो ये मेरा, मतलब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताया है कि मेरे कैसे लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आए हैं। बिल्कुल, इट वाज सो फैसिनेटिंग टू नो दिस। लाइक एक लग रहा था कि आप जैसे जैसे बता रहे थे कि एक पूरा रील चल रहा है आगे, और हम आपको अलग 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 पार्ट्स में देख रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, और किस तरीके से बट लाइक यू हैव द डेवलप्ड। क्रेडिट गोज टू यू, द क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज मुझसे ऐसे सवाल किसी ने पूछे नहीं है, तो मैंने कभी ऐसी बातें बताई नहीं है, तो क्रेडिट गोज टू यू ओनली। आई एम सो ग्लैड कि आपने मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू एटलीस्ट आपने एक इतनी इनलाइटनिंग बात तो बताई, लोगों को पता तो चला कि वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर इज बीइंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट्स इनसाइड यू. And the moment you'll come one to one with a person or the thing which is inside you, you'll be able to cure so many things, you'll be able to face so many things. Like that is a very beautiful lesson, Sonu ji. Thank you again so much. I don't know, मुझे लग रहा है कि मैं आपको ना continuously thank you बोलते जाऊं क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आप जिस तरीके से आंसर कर रहे हैं,
वो एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। मुझे एज़ अ पर्सन भी लग रहा है कि यार व्हाटएवर यू आर सेइंग इवन आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि इस तरीके की बातें, इस तरीके के एक्सपीरियंस जल्दी से सुनने को नहीं मिलते। कोई शेयर नहीं करता अपने इतने क्लोज़ एक्सपीरियंस। बट आप कर रहे हैं, वी आर जो मेरे साथ-साथ जो आपको सुन रहे हैं अभी, आई फील सब लोग एक तरीके से अपने आप को बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ऑनर मान रहे होंगे उस चीज़ के कि दे आर बीइंग पार्ट एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग टू नो द होल प्रोसेस ऑफ योर जर्नी। थैंक यू, थैंक यू।